परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्रता से सजकर उसकी आराधना करो, पृथ्वी के लोगों उसके सम्मुख कांपते रहो। वचन ये भी बताता है, निश्चय स्थान में प्रभु है, यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ो और कुछ भी नहीं हो सकता है, वरन ईश्वर का द्वार ही होगा। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज जबकि हम आपके भवन में हैं, हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने और जितने लोग आज तेरे वचन को सुनते हैं उनके जीवनों में प्रभु आपके कार्य हो मेरे प्रभु। ओ मेरे प्रभु, जो परेशान है उनकी परेशानी का आप अंत कर दे, जो शांत है उनके जीवन में आप शांति को प्रदान करें मेरे प्रभु। जो प्रवाह टूटने में मेरे प्रभु वो प्रवाह टूट सके मेरे प्रभु। जिनके अंदर लोगों के लिए कड़वाहट है मेरे प्रभु, वो कड़वाहट जो है आप मिठास में परिवर्तित हो जाए मेरे प्रभु। नकारात्मक से हम सकारात्मक सोच सकें। हम आपकी इबादत को आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे। ये इंग्लिश का सॉन्ग को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और हिंदी में है ये, टू गॉड बी द ग्लोरी। इस सॉन्ग को हम इस गीत को हम गाने जा रहे हैं। टू गॉड बी द ग्लोरी। आप अपने अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं, चाहे घर पे हैं चाहे कहीं पे भी हैं। अपने स्थानों पे आप परमेश्वर को आदर देने के लिए अपनी जगहों पे आप लोग खड़े हो जाएं।
कह सकते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय में है। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा की कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के प्रेम में आप जगत के पाप उठाए जाते हैं। हम दया कीजिए, आप खुदा के गहरे विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। Collect and reading of fifth Sunday after Pentecost। मैं मिस्टर जज से प्रश्न करूँगा कि वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। वचन दिया गया है उत्पत्ति, पैदाइश की किताब उत्पत्ति चैप्टर 50 from verse 15 to 21। Genesis chapter 50 from verse 15 till verse 21। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे दे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। आपके पास में सामने पेपर रखे हुए हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
Chorus number 1. God forgave my sin in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name, and Jesus' name I come to you to receive His love and glory too. He said, freely, freely you have received, freely, freely give. Oh, in my name, and because you believe, others will know that I live. All power is given in Jesus' name, in earth and heaven, in Jesus' name, and Jesus' name I come to you to share His love and glory too. He said, freely, freely you have received, freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Cast down the sun, oh heavenly train. I just keep trusting my Lord, He'll never fail. His faithful friend, such a faithful friend, I count on Him to the very end. The sun goes down the sun to the heavenly train. I just keep trusting my Lord, He'll never fail. Amen. Praise Lord Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसे कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में तेरा आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जिस तरह से अभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ा गया था, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और उसके 15 पद से लेके 21 पद तक हमने पढ़ा। The book of Genesis is about God who makes and keeps promises। उत्पत्ति की किताब जो है ये परमेश्वर के बारे में है, जो वायदे करता है और अपने वायदों को वो पूरा करता है। आज वचन सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदा किया है, उन वायदों को प्रभु जो है पूरा करेगा। याद रखें, परमेश्वर जो है अपने वायदों को पूरा करता है। और ये उत्पत्ति की किताब वही है जो परमेश्वर जो है अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। यदि हम देखें इस अध्याय का इतिहास, अब्राहम जिसे खुदा ने बुलाया, खुदा ने चुना और खुदा ने उसे वायदा दिया था कि मैं तुझे परिवार दूंगा और तेरे परिवार को बालों के किनकों के समान बनाऊंगा और तेरे द्वारा सारे मुल्क, पूरी दुनिया आशीषित होगी। ये परमेश्वर ने जो है वो वायदा किया था और कहा था मैं तुझे कनान देश दूंगा, तेरे वंशज को, तेरे आने वाले जनरेशन को मैं ये मुल्क दूंगा। तो ये वायदा परमेश्वर ने किया और वो उन वायदों को हम पूरा करते देखते हैं। परंतु जैसे परमेश्वर अपना काम करता है, पाप भी अपना काम करता है, शैतान भी अपना काम करता है। याकूब के 12 पुत्र हुए। याकूब की 4 पत्नियां, पहली जो है ले और रेचल थी, और इनकी जो कंक्यूबाइन थी, जो नौकरानियां थी, बेला और जिल्पा, इनसे भी इनके बच्चे हुए। और टोटल 12 बच्चे, 12 बेटे याकूब के हुए थे। और उनका नाम इस तरह से है: रूबेन, सिमेओन, लेवी, जूडा, दान, नप्ताली, गैर, आशेर, इस्साकार, जुबिलिन, जोसेफ एंड बेन्यामीन। और बाद में ये अपने अपने ट्राइब्स के मुखिया बने। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और 15 पद से लेकर 21 पद हमने पढ़ा। यूसुफ की कहानी आप लोगों को संडे स्कूल से मालूम है, परंतु इसमें बहुत कुछ सीखने को है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो था धर्मी, ईमानदार और अपने पिता का कहने मानने वाला आज्ञाकारी बेटा है। और क्योंकि आज्ञाकारी बेटा था, और जब भी उसके भाई लोग कुछ गलत करते थे, पाप करते थे, बुरा करते थे, वो एक एक बात जो है अपने पिता को बता देता था, क्योंकि उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी जो वो लोग करते थे। दूसरी बात यह है कि यूसुफ सपना देखता था और सपनों का इंटरप्रिटेशन भी उसे आता था, सपनों का के बारे में बताना भी उसे आता था, उनका अनुवाद करना उसे आता था। एक सपना उसे हुआ, वो हम पाते हैं उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 7 में हमें मिलता है। हम लोग खेत में, इस प्रकार से लिखा है, हम लोग खेत में पोले बांध रहे हैं इसके भाई, और सपना हुआ उसे, और क्या देखता हूँ
कि मेरा कूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे कूलों ने मेरे कूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा? वह सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा। सो वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उसे और भी अधिक जलने लगे। जलने का और ये भी कारण था कि वो अपने यूसुफ की माँ मर गई थी और इसकी वजह से याकूब जो है अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था। ये वजह लविंग चाइल्ड है ना। होता है कि कभी कभी बच्चे, वैसे माँ बापों के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, परंतु जो बच्चे माँ बापों के करीब रहते हैं और माँ बापों को प्यार करते हैं, कहना मानते हैं, और नेचुरली उनकी तरफ थोड़ा सा प्यार बढ़ जाता है, उनकी तरफ ध्यान हो जाता है। हालांकि माँ बापों को ऐसा नहीं करना चाहिए, एज ए पेरेंट्स ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा ये हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी एक जलन का कारण था। उसके लिए सुंदर अंगरखा बनाया था, ब्यूटीफुल गारमेंट एप्रन उसके लिए बनाया था, कलरफुल बनाया था, और इसलिए भी जो है उसके भाई लोग उससे बहुत नाराज हो गए थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जोसेफ के भाइयों के अंदर में उसके लिए बहुत ही जलन उत्पन्न होने लगी, और उस जलन की वजह से परिवार दो भागों में बंट गया, परिवार टूटने लगा, परिवार में अशांति आने लगी। और यही कारण था कि उन्होंने अपने भाई यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया। मारने वाले थे, और उसका एक भाई, बड़ा भाई था, वो कहने लगा नहीं, ये हमारा खून है और हमारे इसलिए जो हम इसे मारेंगे नहीं, हम इसे गड्ढे में गिरा देते हैं। उसे लगा था कि मैं बाद में इसे वापस निकाल दूंगा यहाँ से, परंतु नहीं निकाल पाया। तब तक जब तक वो आया तब तक उसके भाइयों ने उसे जो इजिप्शियन के हाथों में बेच दिया था, एज ए स्लेव उसे बेच दिया था। तो वो चला गया वहाँ पे, उसे बेच दिया गया। तो उसके भाइयों ने बड़ा अत्याचार किया। उसी के बारे में उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय उसके 15 पद से 21 पद में बताया गया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ जो है उसे घर से निकाला गया, घर से जाना पड़ा उसे घर जो है मिस्र में मिला, घर में वहाँ मिस्र में रहने लगा, और उसकी जिंदगी में जो है बहुत सारी समस्याएं थी, परंतु खुदा उसे नहीं भूला। लॉर्ड हैज नॉट फॉरगॉटन हिज प्रॉमिसेस। खुदा ने जो है अपने वायदों को नहीं भूला और अपने लोगों को छोड़ता भी नहीं है। अपने लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर सारे काम करता है। हो सकता है कि बहुत ही खराब सर्कमस्टेंसेस हो, परंतु उन पूरे सर्कमस्टेंसेस को भी परमेश्वर जो है अच्छाई में बदल देता है। और उन लोगों के लिए जो खुदा को प्यार करते हैं उनको भी परमेश्वर जो है बुराई को भी भलाई में बदल देता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूसुफ का परिवार जो है रीयूनाइट होता है, यहाँ पे मिस्र देश में रीयूनाइट होता है और अपने भाइयों से मिलता है और अपने भाइयों को और अपने जितने रिलेटिव से सबको वो शेल्टर देता है, सबके लिए इंतजाम करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ जो है विश्वास में रहा और विश्वास के साथ मरा, और वो अपने जीवन के बारे में सब कुछ समझ गया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वो सब कुछ समझ गया था। परमेश्वर की जो भविष्यवाणी थी, परमेश्वर के जो वायदे थे,
उनको समझ गया। यदि किसी को कड़वाहट अगर किसी के अंदर है तो यूसुफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूसुफ को मारने का पूरा इंतजाम किया था, ऑलमोस्ट मर्डर। उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया, उस पर व्यभिचार का आरोप भी लगाया गया। तो उसके अंदर में ज्यादा कड़वाहट होनी चाहिए, परंतु उसके अंदर में वो कड़वाहट नहीं पाई गई। उसके भाइयों ने उसे विदेश में भेज दिया था। उसके लिए अंदर में तो अपने भाइयों के लिए कड़वाहट होनी चाहिए थी। आज हम सीखते हैं कि वी नीड टू बी पॉजिटिव थिंकर। हमें सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, नकारात्मक हमें नहीं होना चाहिए। और हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बहुत सालों जीवन की क्रीम जिसे कहते हैं उसने स्लेव रह के बिताई और जेल में बिताया। तो उसे तो बहुत ही कड़वाहट उसके मन में अपने भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए था जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि ये सब नुकसान होने के बावजूद भी उनका जो भरोसा था वो खुदा के ऊपर में बहुत ही ज्यादा अटूट था। हम उनके जीवन में ये सीखते हैं, चाहे कितनी कड़वाहट, कितनी भी परेशानियों में हम लोग घिर जाए, लोग कितना भी बुरा हमारा कर जाए, परंतु हमें परमेश्वर पे भरोसा करना नहीं छोड़ना है। उसे हालांकि हम यूसुफ को देखते हैं कि उसका परिवार छूट गया, घर छूट गया, उसकी रेपुटेशन खराब करने पे लोग तुले हुए थे, उसकी स्वतंत्रता वो खत्म हो गई और ज़्यादा समय उसे जेल में बिताना पड़ा, स्लेव होकर बिताना पड़ा। परंतु तमाम बातों के बावजूद भी उसके अंदर में कड़वाहट नहीं पाई गई। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अद्भुत बात जो है यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं कि अपनी कड़वाहट को जो है वो देखता है कि बड़ी पिक्चर को देखता है कि जो उसके साथ हुआ है और उससे क्या होने वाला है। उसने ये देखा, Joseph tells his brother, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." 20 पद में पाते हैं कि यूसुफ कहता है कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, परंतु मैं देखता हूं कि ये लोगों की भलाई के लिए और लोगों के जीवन बचाने के लिए, जैसे तुम देख रहे हो कि पूरे दुनिया भर में अकाल पड़ा हुआ है, सिर्फ मिस्र देश में खाना है, और मैं लोगों के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ पे लाया और परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। कभी कभी हम ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, परंतु परमेश्वर अद्भुत है और तमाम बुराइयों को भी परमेश्वर जो है भलाई में बदल देता है। और फिर भी जो है परमेश्वर जो है हमें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। यदि कोई अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है, यदि कोई अपने जीवन में कड़वाहट है, लोगों के प्रति कड़वाहट को भूल जाए, परमेश्वर विश्वास रखें और परमेश्वर जो है इस कड़वाहट को लोगों के लिए मिठास में बदल देगा। जब उसके भाइयों ने सुना, it is an echo of what he told them when they first reunited. जब वो लोग पहली बार मिले तो उनके लिए एक ध्वनि थी, एक अद्भुत बात थी, पर ध्वनि थी कि यूसुफ क्या कह रहा है, यूसुफ कह क्या रहा है। और यूसुफ कहता है कि मुझे तुम्हारे आगे भेजा गया ताकि मैं तुम्हारे जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, जो पृथ्वी पर शेष बचे लोग हैं उनके जीवन को बचा सकूं, उन्हें मौत से बचा सकूं, ये यूसुफ कहता है। तो कहता है कि तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे यहां पर भेजा, परंतु खुदा। उत्पत्ति 45 के
कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस चीज से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं पर परमेश्वर ही भेजा है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता साहब और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहराया है। ये अगर कोई और होता उस जगह पे तो वो बदला ले लेता, उन्हें जेल में डाल देता, सड़ा के मारता अपने भाइयों को। और उसके अंदर में ये बात नहीं थी, उसके अंदर में फिर भी सकारात्मक बात थी और अच्छी बात थी। और जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें चाहे कुछ भी कर ले आप, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। कितना बुरा कर ले आप उनके साथ में, वो फिर भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये बात जो है हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं। Joseph saw his life in perspective of while it was unfolding, God's plan is difficult to see. परमेश्वर की योजना जो है बहुत मुश्किल है समझना। बहुत कम लोग जो है परमेश्वर की योजना को समझ पाते हैं। परंतु परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। यूसुफ देखता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। He believed that in all things God was working for good for those who love Him. वो समझ गया कि परमेश्वर काम कर रहा है और उनके लिए काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, और जो उसे प्यार करते हैं और उनके लिए काम करता है। Who have been called according to His purpose, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए वो काम करता है और हर बुराई को भलाई में तब्दील कर देता है। यूसुफ जो है वहाँ पे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। रोमन्स 8:28 में पाते हैं, वहाँ पे पौलुस लिखता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उनको उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कलाम में यहाँ पाते हैं, it is precisely because this perspective that Joseph is able to forgive his brother. यूसुफ जो है अपने भाइयों को माफ कर सकता। माफ करना जो है आना चाहिए। अक्सर हम कहते देते हैं हमने माफ कर दिया, परंतु दिल में रहती है किसने मेरे साथ बुरा किया है और जब समय आएगा तो मैं बदला लूंगा। परंतु यूसुफ ने अपने भाइयों को दिल से माफ किया। यही दृष्टिकोण विश्वासों का होना चाहिए कि अपने किसी को भी जो हमारे खिलाफ चलते हैं उनको माफ करना। जब उनके पिता का देहांत हो गया, याकूब का देहांत हो गया, तो फिर भी उन्होंने चालाकी चली। हालांकि 17 साल पहले यूसुफ ने जो अपने भाइयों को माफ कर दिया, फिर भी उनके अंदर चालाकी और डर। जब हम बुरा करते हैं किसी के लिए तो अंदर में डर रहता है। अक्सर हम डर जाते हैं और डर हमेशा खाया जाता है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, इंसान को माफ कर सकता है, परमेश्वर इंसान को माफ कर सकता है, परंतु इंसान अपने आप को माफ नहीं कर सकता है। अपने आप अंदर ही घुलता जाता है। यदि सच्ची माफी अगर नहीं मांगी परमेश्वर से तो अंदर ही अंदर जो है इंसान कमजोर होता जाता है और उसकी गलतियां उसे याद आती रहती है, वो अपने आप को माफ नहीं कर सकता है। तो यूसुफ ने तो माफ कर दिया था, परंतु उन्होंने अपने आप को माफ नहीं किया और 17 साल तक जो है वो डरते रहे। What if Joseph holds grudge against us and pays back for all the wrong we have done to him? कहते हैं कि अगर यूसुफ जो है हमारे साथ वही व्यवहार करेगा और जो हमने उसके साथ किया है तो क्या होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि उनको डर जायज था क्योंकि उन्होंने गलत किया, इसलिए विश्वासियों को गलत नहीं करना चाहिए। इस बात से सबक हमें यह भी मिलना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों को गलत नहीं करना चाहिए। और यूसुफ जो है दुनिया के तौर से नहीं देख रहा है। He was a spiritual man,
देवे कार्नल पीपल, संसारिक लोग थे, और यूसुफ जो था ये धार्मिक इंसान था। वो दुनियावी मोड़ से तरह से नहीं देख रहा था। उसे मालूम था कि जो जजमेंट, ही नो दैट जजमेंट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, न्याय जो है परमेश्वर का है। एंड द लॉर्ड हैज टर्न्ड देयर इविल इंटेंशन एंड एक्शन इनटू गुड। उन्होंने बुरा सोचा यूसुफ के लिए, परंतु वो अच्छाई में तब्दील हो गया। अगर हम किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा करना चाहिए है ना? क्या सीखते हैं इससे कि हमें अच्छा करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उससे भी अच्छा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। एक कहानी है इस प्रकार से कि दो परिवार थे और दोनों में आपस में जरूरत थी। अगर एक ने कार ली तो दूसरे ने बड़ी कार ले ली। अगर एक ने घर बनाया, महल बनाया, तो दूसरे ने बहुत बड़ा घर बना दिया। तो एक जन था, वो प्रार्थना करता था प्रभु, जो बहुत कड़वा था अपने पड़ोसी के प्रति, कहता था प्रभु बस मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसको कुछ नहीं मिले। बहुत प्रार्थना करता था। तो प्रभु ने क्या किया, बोला, कहा कि जो तुम मांगोगे उसका दुगना मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने कहा प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा महल और इतना धन संपत्ति मिल जाए। उसने मांगा तो उसके पड़ोसी को, जिससे वो नफरत करता था, उसे दुगना मिल गया। फिर उसने कहा प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु ने उसे दुगना दे दिया। फिर उसे लगा कि दुगना मिलता जा रहा है, क्या करें? तो क्या उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दे, उसकी एक आंख फोड़ दे। तो प्रभु ने क्या बोलते हैं, उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दे। तो प्रभु ने उसकी दो आंख फोड़ दी। इस तरह की कनिंगनेस जो है लोगों के अंदर में पाई जाती है। तो लोगों का अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, परंतु बुरा करेंगे तो डबल बुरा हो सकता है। तो भाइयों ने सोचा कि यहाँ पे मैं गलत करूँ, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भी भलाई में बदल दिया। और यूसुफ ने जो अपने भाइयों को अच्छे शब्द कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा, सबका ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो यीशु के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं माफ करना। और इसलिए हम पाते हैं यूसुफ के बारे में इब्रानी की किताब से 11 अध्याय उसके 22 तक में पाते हैं लिखा, विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। सब कुछ उसे पहले पता चल गया था क्या होने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को फिर से मिस्र देश ले जाए, मिस्र देश से कनान देश को ले जाएगा, और कहा कि मेरी हड्डियों को तुम वहां पे ले जाना। उसे मालूम था कि परमेश्वर को अपने वायदे याद हैं, परमेश्वर अपने वायदे पूरा करेगा, और जितने हम लोग हैं हमें फिर से अपने पास ले जाएगा। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। जिस तरह से यूसुफ के भाइयों के अंदर में कड़वाहट थी अपने भाई के प्रति, उस कड़वाहट को बिल्कुल न रखें। अपने पड़ोसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति कड़वाहट न रखें, परंतु हम लोगों के प्रति हमदर्दी रखें, प्यार रखें, जैसे यूसुफ के अंदर था। उसने अपने भाइयों के गुनाहों को माफ कर दिया, और यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दी, और कहा कि जिस तरह से हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और प्रभु जो है हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है। यीशु के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें की वजह स्पिरिचुअल मैन, धर्मी व्यक्ति था, खुदा को प्यार करने वाला था, और खुदा ने इसी वजह से तरक्की दी, उसे आशीष दी और अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हमें भी यीशु के जीवन के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे
प्रभु यीशु हम इसमें आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने यीशु के द्वारा बहुत बड़ा काम किया, बहुतों के लिए उसने इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, लोगों को भूख से मरने का भी प्रभु बचाने के लिए भी प्रभु आपने उसके द्वारा इंतजाम किया। हम धन्यवाद देना चाहते थे पिता कि आप पूरी मानव जाति को प्यार करते हैं, हालांकि दंड भी देते हैं परंतु आप प्यार करते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अपने अपने घरों पे जहाँ पे भी हैं खड़े हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा प्रेरितों का विश्वास वचन। प्रेरितों का विश्वास वचन हम साथ साथ कहेंगे, जो पेज नंबर 128 में हमें मिलता है, 123 में भी मिलता है। हम साथ मिलकर कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं इसके कृतज्ञ हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, घर में आया, हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने 35 साल से दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग उतरे, तीसरी ऊंची उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए, वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने के लिए दिखाएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। जमात में मन से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपना अपना दान अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तब तक मैं एक कोर्स गा देता हूँ। Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Open my ears, Lord, I want to hear about Him. Open my mouth, Lord, I want to praise you. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created and all things created. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपकी खिदमत के लिए दिया है। जिन्होंने दिया है उन्हें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे हुए रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए आगे रहें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपनी
कलीसिया के लिए जो लोग बीमार हैं, प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, मिस्टर इलियास के लिए, मिसेस इकबाल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप चंगाइए। जो हमारे कलीसिया में बुजुर्ग हैं, मेरे को एक एक बुजुर्ग की प्रभु आप सुरक्षा दें। यदि कलीसिया में यदि कोई और बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई अशांत है, उनको आप शांति प्रदान करें। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। प्रभु आप उन्हें छुए प्रभु, और चंगाई दें प्रभु। ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए इस पृथ्वी से हमेशा काल के लिए दूर हो जाए। लोगों की जीवन स्टेबल हो सके मेरे प्रभु। जिन्होंने इस दौरान अपनी नौकरियों को खोया है मेरे प्रभु, उनको नौकरियां फिर से वापस मिल सके। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो गई है, हमारे भारत देश की भी इकोनॉमी जो खराब हो गई है, उन्हें फिर से ठीक हो सके मेरे प्रभु। लोगों के जीवन नॉर्मल हो सके, लोगों के व्यवसाय नॉर्मल हो सके मेरे प्रभु, और लोगों के जीवन फिर से नॉर्मल हो सके। और कलीसिया में आराधना नहीं हो रही मेरे प्रभु, वो पाए मेरे प्रभु इस कोरोना वायरस की वजह से। प्रभु उन्हें देखिए फिर से कलीसिया में पहले के समान इबादतें शुरू हो जाए, बल्कि उससे भी बेहतर ढंग से और इबादतें होनी शुरू हो जाए मेरे प्रभु। और तेरा कार्य प्रभु बढ़ चढ़ हो सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने सरकार के लिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, फाइनेंस, जितने भी मिनिस्टर हमारे कैबिनेट के और जितने भी नेता होते हैं, और सब के लिए तो प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु आप मार्गदर्शन करें, और ताकि लोगों को सही दिशा दे सकें और सही दिशा पर ले जा सकें मेरे प्रभु। लोगों का ध्यान रखते हुए प्रभु कोई भी डिसीजन ले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने क्रिश्चियन लीडर्स के मेरे प्रभु, बिशप साहब डॉक्टर पी हामिद के प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास को प्रभु बड़ी बरकत दे, अपनी महिमा अपनी सेवा के प्रभु इस्तेमाल करें, उनके परिवार के साथ हो। हमारे जितने प्रिस्क्रिप्टर्स हैं सेवा कर रहे हैं, उन सब के साथ, हमारी ऑफिस में जितने कार्य करते हैं उन सब के साथ हो। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है वो सब खत्म हो सके। और प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने मॉडरेटर स्टाफ के लिए, और नए हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं प्रभु हम उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं मेट्रोपोलिटन और प्रार्थना चर्च के लिए, मॉडरेटर CSI के लिए, और जितने क्रिश्चियन रंग में हैं मेरे प्रभु, उन सब को प्रभु आपका बंद रखते हैं। प्रभु अपने लिए भी प्रार्थना करते जो लोग यहाँ पे हैं, हम सब के साथ हो, हम सबको प्रभु बड़ी बरकत दे। हमारी भी जरूरतें परेशानियाँ प्रभु आपसे छुपी नहीं है। आप एक एक जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु हैं, और एक एक परेशानी को दूर करने वाले हैं। जो भी हमने मनों में सोच विचार करके रखा है कि हम ये प्रार्थना करेंगे, और प्रभु हमारी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया है और प्रार्थना का जवाब भी दे दिया है, इसलिए प्रभु हम आपके वाली हैं। हम प्रार्थना करते हैं राकेश की मम्मी के लिए, प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब उनके घर में ट्रेजडी हुई है, उनकी मौसा खत्म हुए हैं, उन्हें देखिए उनके परिवार को भी आप असली हिमायत करें। फिर से हम अपनी कलीसिया को और जितने लोग यहाँ पे हैं सबको और प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप का अंगीकार हम साथ मिलकर कहेंगे, कोई मुझसे पाप अंगीकार कन्फेशन से। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया, उसने अपने को दे दिया कि हमें पापों से बचाए
स्वर्ग में हमारे निवेदन करें और हमेशा से जीवन में पहुँचाएं। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से इसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ में कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। हम इन सब पापों के लिए संतुष्ट खेलित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके उपदेश मसीह ने हमारे अपने प्राण दे, उन्हीं कारण जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह बढ़ कीजिए कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब बड़े गांव में आपको स्थिर और सबल करे और सबसे जीवन बनाए रखे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। शांति इबादत